नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और अभी मेरे साथ जो जूम पर मौजूद हैं ये बातें कम करते हैं, अपने इशारों से दुनिया को जीतने के चक्कर में रहते हैं। हाय, हाउ यू अर्जुन? वेरी वार्म वार्म वेलकम टू यू। मुझे इतना ही आता है। ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am. मुझे ये And बताइए I ये just said that, yeah, बोलिए ना, बोलिए. नहीं, मुझे ये बताइए आपके जब से दलजीत दोसांझ जी के साथ एक वेब पे शो आया है जिसमें आप एक ऐसे किरदार को निभा रहे हैं जो बोलता कम है या बोल नहीं पाता है, लेकिन वो इशारों ही इशारों में अपनी पूरी दुनिया बसा लेता है। पहले तो मुझे आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना है और दूसरा ये कि बहुत बेहतरीन काम है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और ये साइन लैंग्वेज के बारे में बताइए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. तो आई थिंक ये फिल्म जब से आई है तब से इतना प्यार मिल रहा है लोगों से. लोग जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी. उन्होंने बोला कि हमने पिक्चर देखी और उसमें हमें तुम बहुत अच्छे लगे. मतलब इतने सारे बड़े नामी गामी एक्टर्स के होने के बावजूद तुमने इतना बेहतर परफॉर्म किया है कि मतलब हम काफी मतलब गर्व महसूस कर रहे थे कि हम तुम्हें जानते हैं. सो आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव दीज कमेंट्स, दीज रिस्पॉन्सेस. या इट वाज फैंटास्टिक मैम. एंड पूरी की पूरी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल रही है कि दिलजीत पाजी के साथ में, बमन सर के साथ में, रत्ना पाठक शाह मैम के साथ में, बनीता के साथ में, इट हैज नथिंग बिन शॉर्ट ऑफ मैजिक. सबके साथ में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला. बमन सर के साथ में मुझे सीखने मिला कि कैसे एक एक्टर को प्रेपरेशन के अलावा मोमेंट के मैजिक में भी बिलीफ रखना चाहिए. कि जब वो प्रिपेयर करके आता है तो कैसे उसे सब कुछ भूल कर उस मोमेंट में रहना चाहिए, तब जाकर वो मोमेंट उसे कुछ मैजिक देती है. सो आई थिंक ये मुझे काफी, ये मेरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया क्या एक्टिंग की तरफ. उसके अलावा मुझे लगता है दिलजीत पाजी ने मुझे ये सिखाया कि कभी भी अपने एक्टिंग, जो तुम्हारे चॉप्स होते हैं, मतलब तुम कभी भी किसी चीज को अपने रिहर्सल में मत बताओ. जब टेक होता है तब पूरी तरह से बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, तो सामने वाला भी सरप्राइज होता है. सो आई थिंक वो चीज मैंने उनसे सीखी कि कैसे अपने पत्तों को छुपा के रखना चाहिए और जब टेक आता है तब बताना चाहिए. एंड ओ, and Banita has been nothing short of magic. She's switch on and switch off वाली actor. And I used to find it very amusing because मैं तो पूरे दिन चुप रहता था. मैंने पूरी फिल्म में किसी से बात नहीं की. मैंने हमेशा अपने कैरेक्टर में ही रहा. मैं सेट पे भी चुप रहता था. I just had to be in this character. So लेकिन उन सबको मैं देखता था कि वो लोग एक दूसरे से मजाक मस्ती करते हैं और जब एक्टिंग करने की बात आती थी तो यूं आराम से कर भी देते थे. सो या ये सब सीखने मिला मुझे. बट मुझे पता था कि मुझे काफी केयरफुल रहकर चलना है, काफी मतलब सतर्क रहकर चलना है, बिकॉज मेरा पहला मौका है. मुझे कुछ भी करके अच्छा ही परफॉर्म करना है, क्योंकि ये सब तो अपने आप को साबित कर चुके हैं. मुझे साबित करना है. सो या आप आई कह आई तो वेंट रहे हैं विद कि आप हर जगह चुप रहते थे, लेकिन मैंने ऑफ कैमरा आपकी आवाज को सुना है और ऐसे गाने को सुना है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आई थिंक 90s का सॉन्ग होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 90s का। कौन हम सा तो मैम? दीवाने हुए यार। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो अभी मैं आप वही नहीं गा गाना रहा गा था रहे तो. थे। या मैं तो गाते रहता हूँ मैम. आई लव सिंगिंग सॉन्ग्स एनीवे. और शायद लोग मानेंगे नहीं, मुझे देखकर शायद उन्हें लगेगा नहीं, लेकिन मैं 70s 80s के बहुत सारे गाने गाता हूँ. मुझे तो बहुत पसंद है. जैसे वो जो गाना है ना लता मंगेशकर जी का, वो वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, होके जुदा, ये वादा रहा, ना होंगे जुदा, ये वादा रहा. So I love these songs. They really connect to my soul, man. And whenever I'm in love, I listen to these songs a lot more. अच्छा, एक बात Yeah. बताओ, जो लोग दिन भर गुनगुनाते रहते हैं ना, उनके लिए चुप रहना बहुत डिफिकल्ट है। सो ये ट्रांजिशन के टाइम हाँ. हाउ डिड यू मैनेज ऑन सेट? यू आर नॉट सपोज टू टॉक बिकॉज दिस इज व्हाट आपने सोचा, लेकिन आप अंदर से कहीं ना कहीं गायक हैं। तो डिफिकल्ट हुआ या होगा। हाँ, मतलब मैं काफी, अभी तो पता नहीं इतना नहीं करता हूँ मैं, लेकिन मैं हमेशा से काफी बात करने वाला, काफी एक्सप्रेस करने वाला इंसान रहा हूँ. और मैं चुप नहीं बैठता हूँ. मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ बोलना रहता है.
लेकिन जब मैंने कैरेक्टर देखा, सुना, पढ़ा, तो मैंने एक चीज तो ठान ली थी कि इसमें मुझे एक चीज पे काबू पाना पड़ेगा, बातों पे। मैं बात नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होता है दैट अगर मैं बोलता तो कैरेक्टर टूट जाता, और मुझे इस कैरेक्टर को अपने से एकदम अलग बनाना था। बिकॉज जो भी मुझे देखते हैं, और मैंने सुना भी है कई लोगों से कि तुम हमें नजर ही नहीं आए, हमें सिर्फ पूर्वक लगा। एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। तो वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने बात नहीं की, मैं चुप रहा, और इस वजह से मुझे लगता है कैरेक्टर भी एकदम सही हो गया। सो यस, ओके। यस मैम। एक डिटेक्टिव की अगर मैं बात करती हूँ, तो कभी आपने बचपन में कोई डिटेक्टिव शोज, या एक होता है ना लड़के लड़कियों का एक वो एज होता है जब वो खुद भी डिटेक्टिव बनने की सोचते रहते हैं, या घर में कुछ ना कुछ छानबीन चालू रहती है, आपका वो फेज कैसा था? हाँ हाँ, मतलब मैंने तो काफी क्रेजी चीजें की हैं। डिटेक्टिव की तो चलो, डिटेक्टिव तो ऐसा था कि एक शो आता था बचपन में, सुराग, जिसमें सुदेश बेरी वॉज द लीड। हम्म। Sudesh Berry. Yeah. So when I used to watch that, I used to be like, he had this mannerism of doing this, this every time. So वो मैं स्कूल में वही करने लग गया था बाद में, वापस वापस वापस, बिकॉज कितनी इम्प्रेशनेबल होती है ना हमारी माइंड्स, कि हम लोग है ना कोई जेस्चर देखते हैं और वो इतना मतलब पसंद आ जाता है हमें कि यार हमें भी ऐसा कुछ करना है। ये सब तो ठीक है, मतलब मैं अजय देवगन के जो बचपन में फिल्म्स देखता था, वो घोड़ा चलाते थे। तो वो घोड़ा चलाते थे, तो मैं क्या करता था, मैं तकिया लेता था और तकिए पे एक रस्सी बांध देता था, तो वो मेरा घोड़ा हो जाता था। एंड उन्होंने कुछ तो है ना डिगिंग करके एक सांप निकाला था एक फिल्म में, तो मैंने मम्मी से आटा लिया, वो आटे का सांप बनाया, और इस आटे के सांप को लेकर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा सांप। सो आई थिंक ये सारी क्रेजी चीजें कर रखी है मैम मैंने। एंड आई फील बचपन में जो हम लोग रहते हैं वो असल में हमारा ट्रू नेचर होता है। एंड मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया पलने में, बढ़ने में, कि मैं कभी बड़ा ही नहीं हुआ। मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो वो जो अंदर का जो मेरा बच्चा है, जो बचपन है, वो अभी भी बाहर आ जाता है। सो आई एम सो हैप्पी, तो आपकी बिकॉज गर्लफ्रेंड गुस्सा तो नहीं बच्चे करती कि आई एम विद बॉय, आई एम नॉट विद अ मैन, ऐसे आपकी गर्लफ्रेंड गुस्सा तो नहीं करती? एक्टिंग करना सीख चुका हूँ मैं, तो मुझे So पता है you कि have a स्विच ऑन और girlfriend. स्विच ऑफ। So you have आई a नो हाउ टू girlfriend. डू द कैरेक्टर रोल रिवर्सल। सो No, it means you या have a तो girlfriend. नो, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, तो बट फिर आप जब कैसे भी बोले मतलब कि मैं स्विच जिनके ऑन साथ भी, स्विच ऑफ? या नहीं, बट जब भी अगर मैं किसी के साथ में रहा हूँ जिंदगी में, तो हमेशा मुझे ये पता है कि भाई जिस सिचुएशन में सीरियस होना है उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर खराब हो जाती है सिचुएशन, और उसमें थोड़ा सा हंसी मजाक होना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे फिर मूड लाइट हो जाता है, और मूड लाइट होने के बाद में बातें और अच्छे से समझ में आती। आई फील ये चीज जब लोग अप्लाई करना शुरू कर देंगे ना, तो इट्स कॉल्ड रिवर्स साइकोलॉजी, एंड दिस रियली वर्क्स वेल। आई थिंक यू शुड ट्राई इट, वी ऑल हाँ। शुड ट्राई इट। अब मेरा वो टाइम गया। I know, I understand. I हाँ, बच्चों understand. के लिए आई ट्राई। या बच्चों के लिए यू कैन ट्राई। सो व्हाई डू बिकम अ मेरे लव गुरु? पेरेंट्स तो अभी भी करते हैं रिवर्स साइकोलॉजी मेरे से। सो या वी गेट इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। सो तो या लव गुरु क्यों नहीं बन रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ मैम, प्लीज प्लीज नेवर पुट मी इन दैट स्पॉट एट ऑल। लव गुरु जैसा, मतलब गुरु जैसा दूर दूर तक मेरे अंदर कुछ नहीं है मैम। लव बहुत है, या आई कैन हैंडल लव, बट नॉट बीइंग अ गुरु फॉर श्योर, नो 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 नो। सो चलिए इनफ, मैं बहुत टांग खींच ली आपकी। मुझे आप ये या बताइए, ये फिल्म कैसे मिली आपको? क्या ब्रीफ दिया गया, और ऐसा क्या एक वो पॉइंट था जो आपको लगा कि मुझे तो ये फिल्म करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मेरा ऑडिशन लिया गया, दे रियली लव्ड मी। एंड जब मैंने ऑडिशन भी दिया, तो मिस्टर अली अब्बास जफर, हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म, हिमांशु मेहरा सर, हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म, उनके साथ में मैंने ऑलरेडी एक ऑडिशन दिया था, जो उनकी एक सीरीज के लिए था, लेकिन वो शेल्व हो गई। लेकिन देन आई गॉट दिस ऑडिशन विच वाज फॉर अ फिल्म, तो मैंने तो हमेशा सोचा था कि मुझे अपना डेब्यू फिल्म में ही करना है। So luckily, that's when Mr. Ravi Chabria, the director of the film, came into my life, and he told me that we've written this character because I've seen your acting, and I wanted to see if you would like to do this character.
सो व्हेन आई रेड इट आई डिड इट, दे लव्ड इट एंड आई लव्ड इट इवन मोर बिकॉज मैंने देखा है अक्सर कि जब जो एक्टर्स होते हैं वो शुरुआती तौर पे इतना डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर नहीं करते। उन वो जब 5 से 6 फिल्में कर लेते हैं उसके बाद में वो लोग कुछ चैलेंजिंग सा ऐसा रोल करते हैं, एंड मुझे वो अपनी पहली ही फिल्म में मिल रहा था करने में। सो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है अपनी क्रेडिबिलिटी एज एन एक्टर साबित करने का। तो मैम मैंने दिन रात एक कर दी है, मैंने 5 महीने की कड़ी मेहनत और शिद्दत लगाई है इस रोल पे, एंड जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने है मैम। डेफिनेटली। तो सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ा? क्या किसी ट्यूटर को लिया या कहीं कोई संस्था है जहां पर आपने ये सब सीखा? Yes, we were given a sign language coach, Mr. Sitaram Chavan sir. He came on board, and Ravi sir, the director, Sitaram sir and I, we used to sit together and discuss as to language कैसे होगी। लेकिन सीताराम सर के आने से बहुत पहले से ही मैंने अपनी रिसर्च शुरू कर दी थी। मैंने काफी डॉक्यूमेंट्रीज देखी डेफ एंड म्यूट पीपल पे कि ये लोग दुनिया को कैसे देखते हैं और दुनिया इन्हें कैसे देखती है, इनके आसपास के लोग इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, और ये अपने आसपास के लोगों को कैसे देखते हैं, जो इनके जैसे ही होते हैं उनसे ही कैसे बात करते हैं, और जो इनके जैसे नहीं होते हैं जैसे नॉर्मल लोग जो बात सुन सकते हैं बोल सकते हैं उनसे ये कैसे बात करते हैं। तो बेसिकली देयर वाज अ माइंडसेट दैट यू नो दैट वाज ऑलरेडी वेरी मच प्रिपेयर्ड, एंड जब ये प्रेपरेशन हुआ, प्रेपरेशन होने के बाद में आई गॉट हैंग ऑफ द लैंग्वेज, और मैंने अमेरिकन साइन लैंग्वेज सीखी यूट्यूब से, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज सीखी, मैंने इंडियन साइन लैंग्वेज सीखी। तो जब सीताराम सर आए ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि भाई तुमने तो अपना होमवर्क अच्छे से कर रखा है, अब हम लोगों के लिए चीजें सीखने में ज्यादा आसानी हो जाएगी हमें। मैंने बोला हाँ सर, मुझे पता है कि मुझे ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, तो मुझे पता है कि मुझे अपना सब कुछ दे देना है इसमें। सो आई मेड श्योर दैट आई गेव माई एवरीथिंग टू मैम। हाउ नाइस। And on that note, yeah, I just wanted to also say that आपने मुझे बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम किया, लेकिन मैं आपको वेलकम नहीं कर पाया, तो उसके लिए आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, यू लुक ब्यूटीफुल ओह एंड यू थैंक यू। डिजर्व थैंक यू। दिस। ओह थैंक यू दिस इज थैंक फॉर यू। यू। मुझे यही आता है और एक ये आता है, वो मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया है। Yeah, but this is for you. Please accept it virtually. It'll be sent to यस। your home very soon. थैंक Okay? यू। आई टेक Okay. इट। हाउ Most स्वीट। welcome. Yes, बोले most welcome ma'am. अच्छा बताइए, सपने क्या है? मतलब एक्टिंग में तो आ गए हैं, शाहरुख खान बनना है, अमिताभ बच्चन बनना है, या फिर ऋतिक रोशन बनना है? मुझे दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनना है मैम, और मैं वो किसी की तरह बनकर नहीं बनूंगा, वो मैं जब अपनी शख्सियत सबके सामने रखूंगा तभी जाकर बनूंगा। तो मुझे अर्जुन तंवर बनना है मैम, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया का बच्चा बच्चा मेरा नाम जाने। आई डोंट वांट टू बी लाइक एनीवन, बट आई वांट टू बी द वन हु पीपल वांट टू बी लाइक। सो या, आई वांट टू इंस्पायर, आई हाउ वांट टू स्वीट। इंस्पायर। ये हाउ मैम, स्वीट। यस मैम। भगवान करे आपकी इच्छा Yes, पूरी हो ma'am. जाए। कहाँ से हैं ये आप, मैम। और कहाँ से हैं? Yeah. और एक्टिंग का कीड़ा सुना है बचपन में काटा है, लेकिन कहीं स्टेज पर भी परफॉर्म किया? स्कूल वाले अब जब आपको देखते हैं या आपकी टीचर्स आपको देखती हैं, तो क्या वो कांटेक्ट कर पाए आपसे और बोला कि अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, या और एक्टिंग करो? मैं हूँ जयपुर राजस्थान का रहने वाला मैम, मेरी पैदाइश वहाँ की है, और बचपन से ही मैंने अपने आसपास के लोगों को काफी आर्टिस्टिक तरीके से देखा है। मेरी आसपास की फैमिली वाले काफी गाते थे, बचपन से वो लोग काफी इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, तो आई थिंक मैं उसी एनवायरनमेंट में पला बड़ा था। इनडायरेक्टली आई थिंक आई वाज जस्ट गेटिंग माय सिंगिंग जीन्स फ्रॉम दैट, एंड आई डिड नॉट इवन नोटिस अबाउट इट, मतलब आई डिड नॉट इवन नोटिस इट, मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो कब मेरे अंदर आ गई। उसके अलावा मैं बचपन से ही मैंने देखा है कि मैं जब भी जहाँ पर गया हूँ वहां पर मैं हमेशा छाया हुआ है, और ये मैं छाया हूं मैं, मतलब अगर मैंने कुछ किया है तो मैं छा गया। एंड मैं ये किसी मैं बोस्टफुल तरीके से या फिर अपनी खुद की बढ़ाई करते हुए नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा मैंने लोगों से सुना है कि जब हम आपको देखते हैं तो और किसी को देखने का मन नहीं करता, हमें आपको ही देखने का मन करता। उफ। और मुझे लगता है आई थिंक मेरे माँ बाप ने मुझे शायद उस तरीके से, मतलब दे हैव गॉट मी इनटू दिस वर्ल्ड विद दैट मैजिक। सो आई थिंक कुछ चीजें तो आपको भगवान की देन होती है, और ये एक देन है जो शायद मुझे मिली है मेरे माँ बाप से। इस चीज का मैं कुछ नहीं कर सकता, बट जिन चीजों पे मैंने काम किया है वो डेफिनेटली है मेरी एक्टिंग, मेरी सिंगिंग, मेरी डांसिंग, और इंक्लिनेशन तो बचपन से इनकी तरफ ही हमेशा था कि मुझे जब भी कोई
डायलॉग बोलता था कोई एक्टर स्क्रीन पे, मैं यूं कॉपी कर लेता था उसे और यूं वो डायलॉग बोल देता था। अगर कोई डांस करता था तो मैं यूं उसे है ना वो स्टेप कॉपी करके मैं यूं कर लेता था। For the longest time, I have copied मिस्टर माइकल जैक्सन, ऋतिक रोशन सर, गोविंदा, बचपन से देख देख के। इसलिए जब मैं डांस सीखने भी गया तो कुछ चीजें तो मेरी बॉडी में थी, उन्होंने बोला यार गिफ्टेड डांसर, लिटिल डिड दे नो दैट आई जस्ट लर्नड इट बचपन से, एंड यू नो मैंने ऑलरेडी डाल दी थी वो चीज अपने। सो लवली। या मतलब कुछ चीजें थी और कुछ चीजों पे बस काम किया, लेकिन किसी भी चीज को ऐसे नहीं किया कि बहुत सीरियस तरीके से सीखना है। मैंने प्यार से सीखा हर चीज को, और क्योंकि प्यार से सीखा, वो प्यार से उभरती भी गई और वो प्यार से लोगों के सामने आती भी गई। सो मुझे लगता है मेरा मंत्रा एंड माय ओनली थिंग दैट आई ऑपरेट बाय इन माय लाइफ इज लव, दैट व्हाटएवर आई डू इट विद लव। If I do a role, if I work on something, I do it with love. If I do my workout, I do it with love. If I sing, I do it with love. If I dance, I do it with love. If I love someone in my life, I do it from my heart, ma'am. So I think I'm all heart, ma'am. That's what my philosophy in life is. नाइस नाइस। अब आगे क्या सोचा है? अभी यही एक डिटेक्टिव शेरगिल तो आपको एक नया, इट्स ओपनिंग अ न्यू विंडो एंड अ न्यू होराइजन फॉर यू। उसके Yeah. अलावा भी कुछ सोचा है? उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? जी, करंटली आप सबके आशीर्वाद से, सबकी दुआओं से मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, और इस फिल्म में मैं लीड हूँ। और इस फिल्म में मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो कि मैंने पूर्वक होते हुए नहीं किया डिटेक्टिव शेरदिल में। इस फिल्म में मैं बोल सकता हूँ, इस फिल्म में मैं डांस कर रहा हूँ, इस फिल्म में मैं गाना गा रहा हूँ, और इस फिल्म में मैं एक्शन कर रहा हूँ और रोमांस भी कर रहा हूँ, और मैं अपने मसल्स भी फ्लेक्स कर रहा हूँ। तो ओवरऑल जैसे एक हीरो होता है, एक पैकेज हीरो होता है, वैसे पैकेजिंग हुई है मेरी इस फिल्म में। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप सबके सामने ये फिल्म साल के एंड तक आ जाएगी, and then the rest is up to you. The most interesting fact about this film is कि जो मेरे डायरेक्टर डिटेक्टिव शेरदिल में है, वही ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, मिस्टर रवि छाबड़े। सो ये हमारा सेकंड कोलैबोरेशन होगा साथ में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू कोलैबोरेट विद हिम, बिकॉज ये एक ऐसे इंसान है जो मुझे इतना स्कोप देते हैं, इतना फ्रीडम देते हैं अपने सीन्स को जिस तरीके से मैं चाहूँ करने का, कि I think he's like a brother to me, and I'm very, very thankful to God that I got a chance to work with him again on this film. नाइस नाइस। Besides that, हाँ जी, besides that, I'm also working on the show called Disco Dancer, जिसमें मैं मिथुन चक्रवर्ती का रोल प्ले कर रहा हूँ, जिमी का। और हम लोग दुबई में जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। हम लोग ऑलरेडी लंदन में कर चुके हैं, मुंबई में कर चुके हैं, अब दुबई जा रहे हैं, एंड वेरी सून हम लोग शायद पूरी दुनिया का मैप कवर करेंगे, मैम। ये तो जो भी लोग मुझे इस So it's a live इंटरव्यू के show. It's a माध्यम से live, देख, इट्स अ लाइव म्यूजिकल, यस 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 यस। lovely, मैं चाहता lovely. हूँ कि जो भी मुझे इस इंटरव्यू के माध्यम से देख पा रहे हैं, मैं जब भी उनकी कंट्री में आके परफॉर्म करूं, यू मेक श्योर दैट यू कम फॉर इट, बट बिकॉज यू नेवर बी डिसअपॉइंटेड। क्योंकि ये एक ऐसा शो है जिसमें शायद इंडिया में एक ऐसा आर्टिस्ट है जो कि डांस करते हुए गा रहा है, और इतना जबरदस्त डांस कर रहा है, ऐसा गा रहा है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो या, एंड दैट्स मी। आई वुड रियली वांट यू टू कम एंड वॉच मी, बिकॉज हमने अपना अपना खून पसीना एक करके ना ये शो बनाया है, एंड आई वुड रियली वांट यू टू सी कि हमने क्या बनाया है। सो या, सो प्लीज आप आइए वो देखने जब हम लोग हिंदुस्तान में वापस परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग 2 new songs, माई सिंगल्स दैट आर गोइंग बी आउट। मैंने ही गाना गाया है वो। Now we are just waiting for all the approvals to happen. We will come out with it in the month of August. It's going to be an out and out romantic dance number. So लोगों को मेरी डांसिंग स्किल्स भी देखने मिल जाएगी। एंड अक्टूबर में मेरा एक दूसरा गाना आएगा, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। डेफिनेटली, सो मतलब हम बहुत जल्द नेक्स्ट टाइम मिल रहे हैं और सारी बातें कर रहे हैं। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली हम कर रहे हैं फॉर श्योर। चलिए, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आई रियली विश हम वन ऑन वन बेसिस पे बहुत जल्दी मिले आपसे। थैंक यू।